जय हिंद। चलिए इस वीडियो में फायरमैन एग्ज़ाम का कटअप जानने वाले हैं कि कल जो रिज़ल्ट जारी हुई है उसका कटअप कितना गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रिज़ल्ट नहीं बना है, बहुत सारे लड़के का रिज़ल्ट नहीं बना है, लड़कियों का रिज़ल्ट नहीं बना है। तो क्यों नहीं बना है उसका सारा हम कटअप देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसका हम डाटा देख लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम कब हुई थी? 27 मार्च को हुई थी, 2 शिफ्ट में। तो उसका देखिए जो टोटल कैंडिडेट था, नंबर ऑफ कैंडिडेट, उसमें 6,89,594 कैंडिडेट ये इतना का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। ये ऑफिशियल डाटा है। और इसमें प्रेजेंट कितना हुए थे? प्रेजेंट हुए थे 4,96,745 प्रेजेंट हुए थे। यानी कि सीधी सी बात है कि लगभग 7 लाख कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी किया गया, लेकिन लगभग 5 लाख की प्रेजेंट हुई। अब इसमें से पासिंग का रेशियो क्या रहा? इसमें से कुल मिलाकर के बात करिए तो टोटल कितना सीट था? 2380 सीट। तो इसका 5 गुना करते हैं तो आपका कितना होता है? 11,900। तो यहाँ जो पास किया गया वो 11,901 कैंडिडेट को कुल मिलाकर के पास किया गया, यानी टोटल 5 गुना ले लिया गया है। इस 5 गुना में क्या है कि 4465 जो है फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि लड़कियां हैं। और इसके बाद जो बचते हैं कितना? 7436 कैंडिडेट ये लड़के इतने हैं। कुल मिलाकर के 11,901 कैंडिडेट को पास किया गया। चलिए अब कटअप को हम जानते हैं कि कटअप कितना गया इसका। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी का कटअप जान लेते हैं कि फायरमैन का जनरल कैटेगरी का कटअप कितना गया। और इससे पहले हम आपको बता दें कि फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। तो उसको देखिए, CSBC को क्या होता है ना, उनको केवल अपने 5 गुना सीट से मतलब है। ऐसा नहीं है कि वो सीट जो है बांटेगा कि 50% सीट जो है फर्स्ट शिफ्ट वाला से लेंगे, 50% सेकेंड शिफ्ट वाला से लेंगे। ऐसा CSBC कभी भी नहीं करता है। उनको क्या मतलब है कि 2380 सीट है, 5 गुना 11,900 हुआ। तो चाहे वो पहले शिफ्ट से ही सारा क्यों ना आ जाए, 80% पहले शिफ्ट से क्यों ना आ जाए या सेकेंड शिफ्ट से क्यों ना आ जाए, उनको केवल 5 गुना सीट से मतलब है। ठीक है, इसलिए दोनों शिफ्ट का कटअप एक ही होता है। चलिए अब कटअप जानते हैं। तो जनरल का जो कटअप है वो मेल का 84 के लगभग गया हुआ है, यानी जिनका भी 84 प्लस था मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से, उन्हीं का रिजल्ट हुआ है। चाहे जिस तरीके से रिजल्ट हुआ हो, चाहे जिस विधि से रिजल्ट हुआ हो। बात समझ पा रहे हैं आप में कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, तो चाहे जैसे भी रिजल्ट बना हो, 84 प्लस था उनका तभी रिजल्ट हुआ है। और इन्हीं में यदि फीमेल के बारे में बात कर लें तो 76 प्लस था तभी रिजल्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें होगी जनरल कैटेगरी के लिए। और बात करते हैं इसके बाद EWS कैटेगरी के बारे में। तो EWS का कटअप जो है लगभग आप ये जान लो कि SC EBC के लगभग ही रहता है। तो EWS का कटअप सबसे कम जाता है, लगभग बहुत कम जाता है BC से भी। तो इनका कटअप केवल 76 गया हुआ है मेल कैंडिडेट का। EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का 76 गया हुआ है। और फीमेल का बात करें तो बहुत कम 68 गया हुआ है। अब यदि आप सोच रहे होंगे कि ऑफिशियल कटअप जारी नहीं हुआ तो मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लड़कों से बात करने के बाद जो एक निचोड़ निकला है उन्हीं को मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है कि इतना रहने पे ही रिजल्ट बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम BC कैटेगरी के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जिनका भी रिजल्ट हुआ है फायरमैन एग्ज़ाम में वो अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जितना मेहनत करना है कस के मेहनत करिए आप, तभी आपका मेरिट कंफर्म होने वाला है। चाहे जैसे भी कीजिए, एकदम अभी से ही जी जान लगा दीजिए। बात समझ रहे ना? या तो दौड़ते दौड़ते एग्ज़ाम पास कर लेना है, समझ रहे ना? तो जितना आपको दौड़ना है दौड़िए, जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में कोई भी कमी मत छोड़िए। ठीक है, और देखिए और हम बता दें आपको कि यदि आप सिंगल ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो नहीं होने वाला। आप कहीं भी कोई ग्रुप ज्वाइन लीजिए कर, सबके साथ दौड़िए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरे अनुसार से मैं प्रेफर करूंगा, देखिए एकलव्य सैनिक भर्ती एकेडमी, और यहाँ पे फायरमैन स्पेशल बैच प्रारंभ हो गया। आज से ही फायरमैन स्पेशल बैच प्रारंभ है। और ये कहाँ है? ये कोसी कॉलेज खगड़िया में चलाई जाती है। और ये काफ़ी, और देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जो संचालक हैं निरंजन सर, ये एक्स आर्मी रह चुके हैं। आप यहाँ पे वर्दी भी देख रहे हैं, एक्स आर्मी रह चुके हैं। तो इसलिए आपको फुल वेल ट्रेंड किया जाएगा अभी से ही। और मैं गारंटी लेता हूं यदि आप यहां पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग हो जाने वाली है। तो आप एक बार सर से बात जरूर कर लीजिए यदि आप सच में वर्दी पहनना चाहते हैं। तो यदि आप सच में नौकरी करना चाहते हैं तो सर से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए। बात करने में क्या जाता है भाई, कॉल करिए और सर को फ़ोन कर लीजिए। ठीक है, बाकी सारी बातें सर से कर लेंगे आप। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं कटअप के बारे में। बात कर रहे थे कि BC कैटेगरी का जो कटअप है वो जनरल वो जो है मेल का कितना गया है
82 प्लस रहा, यानी जिनका भी जो BC कैटेगरी से बिलोंग करते थे, BC 2 से, OBC से, ठीक है, उनका 82 प्लस रहा है तभी रिजल्ट बन पाया है मेल का। और फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो 70 प्लस रहा है तभी रिजल्ट हो पाया है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब बात करिए EBC कैटेगरी के बारे में। तो EBC में जो है कुछ कमा है, 80 प्लस रहा है तभी रिजल्ट हुआ है EBC का। देखिए मेन बात है कि 80 प्लस ही लगभग का हुआ है रिजल्ट इस बार। जो भी मान लीजिए जनरल हो गए है, BC हो गए, EBC हो गए, इनका 80 प्लस पे ही रिजल्ट हुआ, 80 से नीचे का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फीमेल के बारे में देख लीजिए, फीमेल का तो कटअप काफ़ी कम जाता है, आप जान ही रहे हैं। तो ये 65 प्लस हो गया। इसके बाद कौन बच गए, SC। तो SC कैटेगरी का कटअप जो है मेल का 76 प्लस गया हो, यानी जिनका भी 76 प्लस नंबर आ रहा था, यदि वो मिलाए हुए थे 76 प्लस नंबर आ रहा था, उनका रिजल्ट हो गया होगा। और फीमेल में बात करें तो 60 प्लस पे रिजल्ट हुआ है SC कैटेगरी का। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब ST कैटेगरी और फ्रीडम फाइटर का देख लेते हैं। तो ST का जो है कितना 78 गया हुआ है अनुमानतः हम ये बता रहे हैं कि 78 प्लस रहने पे ही ST कैटेगरी के मेल का रिजल्ट हुआ है। और फीमेल का जो है 45, सबसे कम 45 पे रिजल्ट हुआ है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, हम आपको बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ये चीज़ें हो गई। तो ST कैटेगरी का मेल का जो कटअप है वो SC से काफ़ी ज़्यादा जाता है, क्योंकि इनका जो आरक्षण है बहुत ही कम दिया गया है। ये चीज़ें हो गई। अब फ्रीडम फाइटर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, EWS से हो, BC हो, EBC, SC ST किसी से भी बिलोंग करते हों और वो फ्रीडम फाइटर हों, तो उनका कटअप 60 प्लस पे हो गया है, मेल और फीमेल दोनों का। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब चलिए हम और भी कुछ आपको विशेष बताते हैं कि किसका किसका मेरिट बनेगा। ये चीज़ जान लीजिए, किसका किसका मेरिट बनेगा। तो भाई मेरिट जो है आपके फिजिकल पर है, PET पर है। तो जिनका भी फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा उनका ही मेरिट बनने वाला है। ये चीज़ें आप जान लो। जिनका भी लगभग ये जान लो कि दौड़ में कम से कम 30 नंबर उठाएंगे, उन्हीं का मेरिट बनने वाला है, ऐसे बनने वाला नहीं है। तो अभी से ही लगिए। और फिर देखिए मेरिट कैसे कन्फर्म करें, आपका मेरिट कैसे 100% कन्फर्म होगा। तो इसका सीधी सी जवाब है कि आप एकलव्य सैनिक भर्ती एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, आपका मेरिट 100% कन्फर्म हो जाने वाला है। तो नीचे नंबर दिया कि इन पे सर से आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करिए कि जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो डॉक्यूमेंट आप कब बनवाना चाहिए आपको। तो डॉक्यूमेंट आप देखिए दोस्त, अभी से ही बनवाना आप शुरू कर दो। डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगता है। तो टाइम कितना लगता है ये देख लीजिए। जैसे मान लो कि आपको OBC सर्टिफिकेट बनाना है, EBC सर्टिफिकेट बनाना है या EWS बनाना है, तो उस समय टाइम क्या लगता है। पहले तो आपको जातीय आवासीय बनाना होगा, फिर जाकर के आप OBC के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें होती है, टाइम तो लग जाती है, बट शॉर्ट तरीका आप अपनाएंगे जैसे भी आपको बन सकता है। शॉर्ट तरीका से मतलब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। तो आप जैसे भी बनाओ, अभी हालांकि टाइम है, आप जातीय आवासीय बना लो। फिर यदि लगेगा कि फिजिकल जल्दी लिया जा रहा है, तब आप शॉर्ट तरीका अपना करके आप डॉक्यूमेंट अपना कंप्लीट कर लोगे। लेकिन टाइम लगता है बनाने में, अभी से ही बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होती है आपको फिर नेक्स्ट वीडियो हम बताते रहेंगे कौन सा बढ़िया है, आपके लिए क्या अपडेट है, सारा कुछ हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।